जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 2 कर्म योग। भगवान से अर्जुन दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए सुनते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयात्। हे केशव, व्यामिश्रेण अनेकों अर्थ, जिसके अनेकार्थ जो आपने उपदेश दिया है, वाक्यन जो आपने वाक्य बोले हैं, बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि जो है वो मोहित हो गई है। हे कृष्ण, आपके जो अनेकार्थ उपदेश दिए गए उससे मेरी बुद्धि जो है वो मोहित हो गई है। तदेकम वद निश्चित्य, तो अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक बताएं, ये न श्रेयो अहम आप्नुयात, कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। आपके अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। बुद्धि जो है वो मोह में पड़ गई है। तो आप कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे ये बताएं कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। ये इसका अर्थ हुआ। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयात्, मेरे लिए कृपा करके निश्चय पूर्वक जो निश्चय कर लो पहले आप, फिर मुझे बताओ कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया। पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मुझे लगता है कि समझा होगा आपने। फिर मिलते हैं एक और श्लोक के साथ एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।